एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ऑल द बेस्ट फॉर बोर्ड सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं सबसे ज्यादा टेंशन वाला टॉपिक, यानी ट्रिग्नोमेट्री। हर बच्चा ट्रिग्नोमेट्री से बहुत डरता है, बहुत परेशान होता है। बट ट्रस्ट मी, अगर आपका 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में बेस बन गया ना, तो बॉस आगे की ट्रिग्नोमेट्री ना एकदम स्मूथ हो जाएगी। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो ट्रिग्नोमेट्री में याद रखने की है वो है फॉर्मूलाज। अगर आपको फॉर्मूलाज अच्छे से याद है तो ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी क्वेश्चन करना मुश्किल नहीं है। तो चलिए इस फॉर्मूला के रिवीजन के लिए हम शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ सुन लो, इतने सारे चैप्टर की पहले भी वीडियो बनाई हुई है ना मैंने, देखा करो यार उन्हें, रिवीजन होगा तुम्हारा, तुम्हारा भी फायदा ही है, क्यों नहीं देखते हो। सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं मैंने, ऑल द बेस्ट फॉर बोर्ड सीरीज में। और आई बटन में भी है मेरे लास्ट इस सीरीज के वीडियो का लिंक, तो उसको भी जरूर देखना। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हम जो चीज पढ़ रहे हैं वो है क्या। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली जो ट्राइंगल के हमारे एंगल्स होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उनके मेजरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए हम यूज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का मेन मेजरमेंट ही है इन टर्म्स ऑफ जो भी उसको हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो बाय डेफिनेशन इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू देम। ओके, तो मेनली आपको जो भी ट्राइंगल के एंगल्स होते हैं उनसे डील करना होता है। अब ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास होते हैं साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंड, सिकेंड एंड कोटेंजेंट। मेनली ये हमारे होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में जो हम सिंबल्स या वर्ड्स यूज करते हैं टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। तो अब इनके हमारे बनते हैं रेशियोज, दीज आर कॉल्ड एज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इन रेशियो की कुछ फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं, तो इन वैल्यू को आप कैसे डिराइव करते हो। वैसे तो जब भी आपको एग्जाम में लिखना होगा तो आपको कोई डेरिवेशन नहीं दिखाना है, डायरेक्टली आपको ये फॉर्मूला यूज करना है और वैल्यूज को पुट करके अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। बट इन केस अगर आपसे आपको समझना है इन डेप्थ की कैसे आए, तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी है। तो शॉर्ट ट्रिक तो मैं अभी आपको बाद में बताऊंगी, पहले आप एक बार ट्राइंगल से देखो, जिसको बिल्कुल भी नहीं आती है ट्रिग्नोमेट्री उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो हमारा जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, इसमें हमें पता है कि ये जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है ये होती है हमारी हाइपोटेन्यूज। और जिस साइड्स को ये नीचे टच कर रही होती है, जिस पे हमारा राइट एंगल बनता है, उसका जो बेस होता है उसको हम बोलते हैं बेस। एंड द लेफ्ट साइड इज नोन एज द परपेंडिकुलर। ओके, सो नाउ जब भी हम कोई साइन निकालते हैं, साइन ऑफ एनी एंगल, तो उसमें हम हमेशा परपेंडिकुलर का बेस हाइपोटेन्यूज से रेशियो निकालते हैं। सो दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूज। और ये एंगल हम कंसिडर करते हैं बिकॉज एंगल ऑलवेज फॉर्म्स ऑन द बेस। तो जो भी साइड हमने बेस ली है उससे एसोसिएटेड जो एंगल हमारा हाइपोटेन्यूज के साथ बन रहा है उसको हम लेते हैं, एंड हमारे साइन का फॉर्मूला हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो हमारा जो कोसाइन होता है उसका फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस है हमारा ये, इसका लेंथ अपॉन जो हमारी हाइपोटेन्यूज है उसकी लेंथ। देन टैंजेंट, टैन हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं, तो इट इज टैंजेंट थीटा। तो ये होती है हमारी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जो हमारा कोसेकेंड और सिकेंड होता है ये हमारे रेसिप्रोकल ऑफ साइन एंड कोसाइन होते हैं। यानी कि अगर आपकी कोसाइन की वैल्यू है 1/3, तो आपकी जो सिकेंड की वैल्यू होगी वो हो जाएगी 3। उसका आपको उल्टा कर देना वैल्यूज का। और ऐसी को टेंजेंट जो होता है वो हमारा टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है। तो इसी के थ्रू हमारे ये फॉर्मूलाज आ गए। अब बच्चों ये 6 फॉर्मूलाज हैं, इन 6 फॉर्मूलाज पे ही पूरी ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड है। लेकिन 6 फॉर्मूलाज में आपस में कंफ्यूजन होना बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि इसमें 3 ही वेरिएबल्स हैं। तो जो आपके ये 6 फॉर्मूलाज हैं इनके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मेरे पास आपके लिए एक शॉर्टकट बोनस ट्रिक है। तो उसको याद करने के लिए और देखने के लिए आगे ध्यान देना, अच्छे से ध्यान से सुनना और हंसना मत, क्योंकि हंसने की नहीं है, ये काम की ट्रिक है। तो हमारी ट्रिक हो जाएगी, हम पहले कैपिटल लेटर्स में ये अपनी लिख लेंगे तीनों साइड्स, अपॉन में इस तरीके से पी बी पी अपॉन एच एच बी। ओके, अब ये वाला पंडित भोले प्रसाद हरी हरी बोले। ओके, तो ये आपको ये ट्रिक ऐसे काम करती है, जो हमारे पहला सेट ऑफ नंबर है हमारे अल्फाबेट्स पी अपॉन एच, तो ये होता है हमारा साइन। देन बी अपॉन एच ये होता है हमारा कॉस। और जो हमारा लास्ट का P अपॉन बी होता है
ये होता है हमारा tan। तो इसको याद करना इजी हो जाएगा। और अगर आपको इनका रेसिप्रोकल कर दोगे, यानी अगर आप इसको h/p लिख दोगे तो वो हो जाएगा आपका कोसेक। देन अगर आप h/b लिख दोगे तो वो हो जाएगा सेक। और अगर आप b/p लिख दोगे तो वो हो जाएगा हमारा कॉट। तो फिर से एक बार ट्रिक को रिवाइज करते हैं। पंडित भोले प्रसाद हरी हरी बोले। अगर आप बार बार बोलोगे तो आपको ये पूरा याद हो जाएगा 6 लेटर्स का, और उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री में इजीली कर सकते हो। ओके, सो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज देखते हैं, जो आइडेंटिटीज हमारे क्वेश्चन के प्रूफ, जो वाले क्वेश्चन होते हैं ना कि प्रूफ दैट दिस इज रिलेटेड टू दिस, और एक आपको लेफ्ट हैंड साइड पे एक स्टेटमेंट दिया होगा और फिर आपको राइट हैंड साइड के स्टेटमेंट के इक्वल प्रूफ करना होगा, उन क्वेश्चंस में ये यूज होंगी। तो सबसे पहले हमारे 3 इंपॉर्टेंट रिलेशंस आते हैं जिनको हम बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशंस। ये मैं आपको अभी पिछली स्लाइड में भी बता चुकी हूँ कि जो हमारा कोसेक थीटा होता है वो हमारा साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। ऐसे जो हमारा सेक थीटा होता है वो हमारा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, एंड जो हमारा कॉट थीटा होता है वो टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूज करने के लिए ये लेफ्ट हैंड साइड वाले कोसेक, सेक और कॉट दे रखे होंगे, तो आपको उन्हें कन्वर्ट कर लेना है, बिकॉज हमें ये आइडेंटिटी पता है। देन हमारे पास आती हैं 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज जो क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत हेल्प करती हैं, क्योंकि जब भी कोई प्रूफ वाला क्वेश्चन आएगा ना, दिस इज अगेन अ प्रो टिप फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, प्लीज लिसन केयरफुली। जब भी हमारे पास कोई प्रूफ वाला क्वेश्चन आता है और उसमें कॉट या टैन थीटा दे रखा हो या कोसेक सेक थीटा दे रखा हो, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप उसे कन्वर्ट करें साइन और कॉस की फॉर्म में, क्योंकि साइन और कॉस सबसे सिंपलेस्ट हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं और इनमें सॉल्व करने के बाद हमारा क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले हमें ट्राई करना चाहिए जो भी हमारी कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे रखी है उसको साइन और कॉस की फॉर्म में लेकर आओ। तो साइन और कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए टैन और कॉट को हमारे पास 2 फॉर्मूलाज हैं, विच आर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, और जो हमारा कॉट थीटा होता है वो होता है हमारा टैन थीटा का रेसिप्रोकल, तो उसका हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इस फॉर्मूले को हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत हेल्पफुल है। नाउ कमिंग टू द 3 आइडेंटिटीज जो हमारे स्क्वायर रिलेशंस में काम आती है, यानी कहीं पर अगर साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टैन स्क्वायर, सेक स्क्वायर या कॉसेक स्क्वायर दे रखा होगा, वहां पे ये आइडेंटिटीज यूज होती हैं। तो सबसे पहली आइडेंटिटी इज द यूनिवर्सल आइडेंटिटी, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका प्रूफ जो है वो आपकी एनसीईआरटी बुक, RS अग्रवाल, RD शर्मा, जो भी बुक आप फॉलो करते हैं उसमें दे रखा है। नेक्स्ट हमारी आइडेंटिटी है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और जो हमारी लास्ट आइडेंटिटी है वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये दोनों हमारी आइडेंटिटीज काफी सिमिलर है, क्योंकि टैन का ऑपोजिट होता है कॉट एंड कोसेक का ऑपोजिट होता है कोसेक स्क्वायर। ये आप आगे जब हम ग्राफ्स पढ़ोगे अपनी फर्दर क्लासेस में तब आपको पता चलेगा कि ये दोनों आइडेंटिटीज का बहुत ज्यादा यूज है। अभी 10th एग्जामिनेशन में मोस्टली आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी का यूज होगा, बट यू शुड नो दीज आइडेंटिटीज, बिकॉज कहीं पर डायरेक्टली एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है। अब तो वैसे भी आपका बहुत सारा पेपर जो है वो एमसीक्यू बेस्ड हो गया है, तो उसमें आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी आइडेंटिटीज। सो नाउ फॉर दिस चैप्टर रिवाइज ऑल दीज फॉर्मूलाज। हमारे वीडियो को बार बार देखिए, अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट आता है तो आप वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइएगा। मैं दोबारा आपका डाउट क्लियर करने के लिए डेफिनेटली वीडियो बना दूंगी अगर आपको किसी भी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे लगता है तो। ऑल्सो सिंस अब एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया है तो बहुत ही जल्दी एक एग्जाम एनालिसिस का वीडियो आने वाला है। आई विल गिव यू टिप्स कि किस तरीके से आप टाइम मैनेज कर सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि अब पैटर्न बहुत चेंज हो गया एंड आई नो कि बहुत ज़्यादा बच्चे स्ट्रेस्ड होंगे इस बात को लेकर। तो मैं डेफिनेटली उसके लिए वीडियो लाने वाली हूँ। तो वीडियो को जल्दी से जल्दी देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है स्टडी एक्स्ट्राऑर्डिनरी को, और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना है सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड अ वीडियो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। सो सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।